2 नवंबर 1990 का दिन था। बड़ा क्रूर दिवस। उस रोज एक कार सेवक गोली खाकर मरते वक्त सड़क पर सीताराम लिखता है। जी हां, मौत सामने थी लेकिन सड़क पर सीताराम लिखता है। छोटे भाई को बचाने आया बड़ा भाई सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो जाता है। आज मैं कुमार विश्वास उन तमाम पहलुओं के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूं। उस रोज ऐसी तमाम वारदातें हुई जिससे अवधपुरी की चीख निकल गई। सिर्फ एक दिन में अयोध्या में 40 कार सेवकों की हत्या हुई थी। सरकारी हत्या, जिस अयोध्या के बारे में कहा जाता है नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम अवधपुर इसने पाया। कार सेवा के दौरान सुरक्षा बलों ने कार सेवकों पर जो कहर बरपाया था, उसकी चर्चा कई मौकों पर और कई मंचों से हो चुकी है। लेकिन उसी रोज सुरक्षा बलों का एक अलग रूप भी दिखा था। सुरक्षा बलों ने रामानंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर कई राउंड गोलियां चलाई। साधुओं में त्राही त्राही मच गई। फायरिंग के वक्त सीआरपीएफ के कुछ जवान रो रहे थे। कई ने अपनी बंदूक रख डंडा उठा लिया था। सीआरपीएफ के उन जवानों की मनः स्थिति समझिए जो कार सेवकों पर रोते हुए फायरिंग कर रहे थे। सरकारी आदेश से वो कार सेवकों पर गोली चला रहे थे, लेकिन उनके दिल के भाव आंखों से छलक रहे थे। वो रोते हुए फायरिंग कर रहे थे। इस मौके पर कुछ जवानों ने बगावत भी की थी। कार सेवा के उत्तेजनापूर्ण क्षणों में पीएसी के वर्दीधारी जवानों ने कार सेवा शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने जब उन्हें हिरासत में लिया तो वो फरार होकर मणिराम दास छावनी पहुंच गए। इन पीएसी जवानों ने कार सेवकों के हुजूम में भाषण भी दिया। गोरखपुर के परदेशी राम ने अपने भाषण में कहा कि अगर कार सेवा दोबारा शुरू हुई तो ढेर सारे जवान कार सेवा करेंगे। कार सेवकों और सुरक्षा बलों के रिश्ते को एक और वाक्य से समझा जा सकता है। कार सेवा के ऐलान के बाद मुलायम सरकार ने अयोध्या पहुंचने वाले हर रास्ते को सील करके सुरक्षा बलों को वहां तैनात कर दिया था। लेकिन सुरक्षा में तैनात कई अधिकारियों ने अपने अंदाज में कार सेवकों की मदद की थी। युद्ध में अयोध्या किताब में एक ऐसे ही दिलचस्प प्रसंग का जिक्र हुआ है। जय श्री राम। दरोगा जी राम राम। राम राम भैया राम। अरे 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 अरे, पीछे पीछे आगे कहाँ चले जा रहे हो भाई? अरे दरोगा जी, श्री राम का काम करने जा, धर्म का काम करने जा रहे हैं साहब। अरे वो तो सब पता है, लेकिन नेताजी का आदेश है कि इस सड़क पर कोनो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अरे प्रभु जाने दीजिए, प्रभु श्री राम का कागज करने जा रहे हैं, धर्म का काम करने जाने दीजिए साहब। मैं मजबूर हूँ। अरे आपको प्रभु श्री राम की कसम याद जाने प्रभु श्री राम। दरोगा जी कुछ कीजिए ना, दरोगा जी कुछ कीजिए ना, जाने दीजिए ना दरोगा जी, बहुत दूर से है दरोगा जी। देखो ऐसा है, इस सड़क से जाना किसी का जी मना है जी, लेकिन खेत में तुम्हें। दरोगा जी की जय हो, दरोगा जी की जय हो, दरोगा जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। कार सेवकों और सुरक्षा बलों के इस तरह के आत्मीय रिश्ते के और भी कई नजारे उस रोज दिखे थे, लेकिन उस रोज सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में यही सुरक्षा बल थे।
इन्हीं सुरक्षा बल ने निहत्थे कार सेवकों पर वो दरिंदगी दिखाई जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हिंसा के रूप में प्रस्फुटित हुई और 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कौन था इन हत्याओं का जिम्मेदार? क्या इस हत्याकांड को टाला नहीं जा सकता था? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब उस समय के सियासी समीकरण और उस वक्त के हालात में छुपा हुआ अंतर्निहित है। गोलीकांड के पहले वो समझना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। साल 1990 के अक्टूबर-नवंबर महीने में अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के समर्थक आमने सामने डटे थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सत्ता के समीकरण में एक साथ होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ चाल चल रहे थे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बनने की कवायद चल रही थी। प्रधानमंत्री की रेस में वीपी सिंह से मात खा चुके चंद्रशेखर मुलायम सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी चाल चल रहे थे। बीजेपी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह की सियासत का स्याह पक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह कुटिल और दोहरे चरित्र वाले राजनेता थे। अपनी छवि के लिए वो किसी भी सिद्धांत की बलि देने को हमेशा तैयार रहते थे। सार्वजनिक रूप से वो बीजेपी की आलोचना करते थे, लेकिन बंद कमरे में होने वाली बैठकों में वो कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करते थे। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार वीपी सिंह और बीजेपी के बीच गतिरोध हुआ तो मुंबई के एक्सप्रेस टावर में वीपी सिंह की बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में वीपी सिंह ने विवादित ढांचे को लेकर जो कुछ कहा था वो उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। अरे भाई, वहां मस्जिद है कहां? वहां तो मंदिर है, पूजा अभी भी चल रही है। इमारत इतनी कमजोर है कि एक धक्का दे दो तो गिर जाएगी। उसे गिराने की जरूरत है क्या? उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता के लिए किसी हद तक जाने को तैयार थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए अपनी हर हद पार कर सकते थे। उन्होंने तो ऐलान कर रखा था कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या, परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना पर नहीं मार पाएगा। वीपी सिंह और मुलायम सिंह के बीच जारी सियासी दांवपेच के बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की घोषणा कर दी। आगे बढ़ाओ, आडवाणी जी आगे बढ़ाओ। आडवाणी की रथ यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। 30 अक्टूबर को ही अयोध्या में कार सेवा का कार्यक्रम तय हुआ था। सितंबर को यह रथ यात्रा सोमनाथ से आरंभ हुई। रथ यात्रा जहां से गुजरती वहां राम भक्तों का हुजूम जमा हो जाता था। जहां राम का जन्म हुआ था, इसी समय वीपी सिंह ने एक बड़ा सियासी दाव चलते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। वीपी सिंह ने एक तीर से दो शिकार किए, आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और मुलायम सिंह यादव को पटखनी दी। पहले आडवाणी के रथ को देवरिया में रोका जाना था। मुलायम सिंह रथ रोकने वाले नेता बनते, लेकिन वीपी सिंह को ये मंजूर नहीं था। अरुण नेहरू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लालू यादव को संदेश भेजा कि वो आडवाणी को बिहार में ही रोक ले, ताकि धर्मनिरपेक्षता का सारा नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के पास ना रहे। दरअसल यह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। मुलायम सिंह यादव और विश्वनाथ प्रताप सिंह में सेकुलरिज्म का चैंपियन कौन हो, इस होड़ ने इस मामले को और उलझा दिया। मुझे अरुण नेहरू ने बताया कि जब
सेकुलरिज्म की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुलायम सिंह की तरफ खिसकती नजर आई। मुसलमानों के स्वाभाविक नेता मुलायम सिंह होते नजर आए राम जन्मभूमि आंदोलन की मुखालफत की वजह से। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संदेश भेजकर लालू प्रसाद यादव से लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार करवा दिया, ताकि उत्तर प्रदेश में आडवाणी की गिरफ्तारी से मुलायम सिंह वीपी सिंह के इस दांव से मुलायम सिंह मात खा गए, लेकिन कार सेवा को लेकर उनका रुख पहले की तरह बना रहा। कार सेवा वाले दिन 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या संगीनों के साए में थी, लेकिन तमाम पाबंदियों के बावजूद कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। पुलिस इन कार सेवकों को गिरफ्तार करके बस में बिठा रही थी। उसी दौरान एक साधु ने जो कुछ किया उसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं। गिरफ्तार लोगों के लिए लाई गई बस नंबर UMR 9720 में कुछ साधुओं को बिठाया गया। बस चलने को हुई तभी एक साधु जो ड्राइविंग जानता था उसने धक्का देकर बस ड्राइवर को गिरा दिया। उस साधु ने बस का अपहरण कर लिया। लोहे के 3 फाटक तोड़ते हुए वो साधु बस को राम जन्मभूमि परिसर से 50 गज की दूरी तक ले गया था। उस साधु ने ड्राइवर को नीचे गिरा दिया और खुद बस चलाने लगा। बैरिकेड तोड़ डाले और जन्मभूमि से मात्र 50 गज की दूरी रह गई, वहां तक वो पहुंच गया। सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि कोई इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। सुरक्षा बलों के भारी बंदोबस्त के बावजूद दोपहर 12 बजे तक करीब 40,000 कार सेवक विवादित परिसर में पहुंच गए थे। दोपहर 2 बजे के करीब अचानक 2 कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। गुंबद पर दोनों ने राम ध्वजा फहराने की कोशिश की। नीचे से CRPF ने गोली चलाई और दोनों कार सेवक ऊपर से जमीन पर गिरे और मारे गए। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उस समय वहां कुल 11 कार सेवक मारे गए। कार सेवकों ने बाहरी दीवार की ईंट उखाड़ दी थी और एक तरफ की दीवार गिरा दी थी, लेकिन मुलायम सरकार इस कड़वे सच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। उसी शाम उन्होंने एक बयान जारी करके कहा, विवादित इमारत में कोई कार सेवा नहीं हुई, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिन लोगों ने विवादास्पद जगह पर जबरन घुसने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोग अफवाहों से गुमराह ना हो। मुलायम सिंह का यह बयान जमीनी वास्तविकता के एकदम विपरीत था। उस रोज अयोध्या में मुलायम सरकार पूरी तरह विफल रही थी। यहां तक कि 30 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद के श्री अशोक सिंघल पुलिस की लाठी से घायल होकर अस्पताल में जब भर्ती हुए तो वो अगले ही दिन उसी अस्पताल से फरार हो गए। और उस फरारी के दौरान ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 2 नवंबर को फिर से कार सेवा होगी। लेकिन उनको क्या पता था कि कार सेवकों का काल अयोध्या के बादलों में मंडराने लगा। दिगंबर अखाड़े वाली गली में सुरक्षा बलों की गोली से स्वर्गवासी हुआ कार सेवक जब जमीन पर गिरा तो उसने अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखा। आखिर तक मालूम नहीं हो सका कि सीताराम उसका नाम था या उसने अपने आखिरी वक्त में प्रभु का स्मरण किया था। उसी समय दूसरे सुरक्षा बलों ने कोठारी बंधुओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पहले गोली शरद कोठारी को मारी गई थी। अपने छोटे भाई की मदद के लिए बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भागकर उसके पास पहुंचा तो सुरक्षा बलों ने उसे भी गोली मार दी। कोठारी बंधुओं का परिवार पीढ़ियों से कलकत्ता में रहता था। हीरालाल कोठारी के यही दोनों बेटे थे। दोनों भाइयों ने 30 अक्टूबर की कार सेवा के दौरान विवादित इमारत के गुंबद पर भगवा ध्वज फहराया था।
उनकी इस हरकत से सुरक्षा बल नाराज थे और आम राय यही है कि गुंबद पर भगवा ध्वज फहराने की वजह से ही सुरक्षा बलों ने बाद में उन्हें अपना निशाना बनाया। दृश्य भयावह था और माहौल रोंगटे खड़े कर देने वाला। बचपन से मैंने नरसंहार की अनेक कहानियां सुनी थी, पर जीवन में पहली बार नरसंहार देखा। अपने सामने दम तोड़ते लोगों को भी पहली बार देख रहा था। हनुमानगढ़ी से दिगंबर अखाड़े की जो सड़क थी, उस पर कार सेवकों और सुरक्षा बलों का सीधा संघर्ष था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सीधे निहत्थे लोगों पर गोलियां क्यों चलाई जा रही थी। पानी की बौछार हो सकती थी, प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा सकती थी, पर सीधे कार सेवकों के उस हुजूम पर सीधी फायरिंग हुई जो विवादित इमारत से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। अयोध्या में 2 नवंबर को जो कुछ हुआ उसमें महिलाओं की बेहद सीमित भागीदारी थी, लेकिन उसके अगले दिन अयोध्या ने नारी शक्ति देखी थी। 3 नवंबर को हजारों की संख्या में महिलाएं फैजाबाद के कमिश्नर का घेराव करने पहुंच गईं। इस विरोध प्रदर्शन का एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि उस वक्त फैजाबाद के कमिश्नर मधुकर गुप्ता थे, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के सगे मामा के लड़के थे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को कार सेवकों की जिस अंदाज में सरकारी हत्या हुई, उसकी पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। सात दिन बाद ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने सरकार बनाई। चंद्रशेखर की सरकार अयोध्या विवाद का कोई सर्वमान्य हल निकाल पाती, उससे पहले ही कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अयोध्या का मुद्दा पहले की तरह अनसुलझा रह गया। तो ये थी अयोध्या के कार सेवकों की खूनी कहानी। कार सेवा के दौरान मुलायम सिंह यादव जी ने जिस अंदाज में कार सेवकों पर गोली चलाई, उसकी सियासी कीमत उन्हें 28 साल बाद समझ में आई। पिछले साल नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने एक बयान जारी करके कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए अफसोस जाहिर किया, लेकिन तब से सरयू में बहुत पानी बह गया। संपूर्ण अयोध्या के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिखाएंगे उस पुलिस अधिकारी की दास्तां जो 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे की सुरक्षा में तैनात था, लेकिन ढांचे को बचाने की जगह वो राम नाम का जाप कर रहा था।